हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग फेज रिलेशन का टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब फेज रिलेशन का मतलब क्या होता है? फेज रिलेशन का मतलब होता है जब हम लोग एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को असेंबल कर रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, या तो एक से ज़्यादा आइसोलेट्स जो होते हैं उसको मिला रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फेज रिलेशन कहलाता है। फेज रिलेशन के 3 टाइप्स होते हैं, एक इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, इंटर अरे फेज रिलेशन। जब हम लोग दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं वो हमारा इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहलाता है। जब हम लोग सेम फेसेट के एक से ज़्यादा आइसोलेट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं वो हमारा इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन कहलाता है। जब हम लोग एक से ज़्यादा आइसोलेट्स के अंदर के अरे को कंपेयर कर रहे होते हैं वो हमारा इंट्रा अरे फेज रिलेशन कहलाता है। इसको जो है आपको एग्जाम्पल से सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन तो काफ़ी ईजी है, जिसमें हम लोग एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे थे वो हमारा इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहलाता है। जैसे सोशियोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स, तो इसमें सोशियोलॉजी और इकोनॉमी क्लास को कंपेयर किया गया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसमें स्टैटिस्टिक्स और लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास को यूज़ किया गया है। वेदर फॉरकास्टिंग फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस क्रॉप, इसमें मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर को कंपेयर किया गया है। तो हमने यहाँ से ये समझा कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में हम लोग जब 2 मेन क्लास को कंपेयर कर रहे होते हैं, जब 2 मेन क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं, तब वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। अब इंट्रा अरे फेज रिलेशन, जैसे ये हम उससे पहले आप इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन समझिए। इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन का एग्जाम्पल है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब इसमें हमने ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो हमारा रिलीजन के अंदर आता है, रिलीजन जो हमारा मेन क्लास है उसके अंदर आता है, उसमें ये हमारा जो फेसेट 1 है रिलीजन, उसमें हमारा आ रहा है वैदिक, हिंदुइज्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। तो यहाँ पे देखिए ये एक फेसेट है। इस फेसेट के अंदर ये जो हमारा क्या कहलाता है? फेसेट के अंदर जो है हमारा ये फेसेट 1 जो हमारा रिलीजन है, तो ये जो फेसेट 1 जो रिलीजन है इसके अंदर वैदिक, हिंदुइज्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ये हमारे आइसोलेट्स कहलाते हैं। तो हम लोग एक हिंदुइज्म, एक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक आइसोलेट को दूसरे आइसोलेट से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। किसमें? सेम फेसेट में। ये एक फेसेट है रिलीजन, सेम फेसेट, उसमें हम लोग जैनिज़्म, बुद्धिज़्म को कंपेयर कर रहे हैं और हमारा मेन क्लास क्या है? रिलीजन। तो जब हम लोग सेम फेसेट में एक आइसोलेट को दूसरे आइसोलेट से कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। अब इंट्रा अरे फेज रिलेशन, इसमें हमारा एग्जांपल है कंपैरिजन ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइफ। ये हमारा मेन क्लास है सोशियोलॉजी, उसमें हमारा फेसेट है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप फेसेट के अंदर एक आइसोलेट आता है बाय पॉपुलेशन क्लस्टर। अब उस आइसोलेट के अंदर आता है रूरल और अर्बन लाइफ। तो ये पहला तो हमारा ये फेसेट है सोशल ग्रुप। उस सोशल ग्रुप के अंदर जो आ रहा है हमारा पॉपुलेशन क्लस्टर, ये हमारा आइसोलेट कहला है। इस आइसोलेट के अंदर जो रूरल और अर्बन आ रहा है ये हमारा अरे कहला है। तो जब हम लोग एक आइसोलेट के अंदर 2 अरे को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रा अरे फेज रिलेशन। तो हमने देखा कि हमारा सोशियोलॉजी मेन क्लास था, उसमें फेसेट था सोशल ग्रुप, इसके अंदर ये हमारा आइसोलेट है पॉपुलेशन क्लस्टर, और इसके अंदर ये जो 2 मेन अरे हैं, 2 अरे रूरल अर्बन, हमने इसको कंपैरिजन किया। तो जब हमारा 2 अरे को सेम आइसोलेट के अंदर जब हम 2 अरे को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्रा अरे फेज रिलेशन। तो आई होप अभी आपको सारे एग्जाम्पल से तीनों टाइप समझ आ गए होंगे। इंट्रा सब्जेक्ट में 2 मेन क्लास को, इंट्रा अरे में आइसोलेट्स के अंदर के अरे को जब कंपेयर कर रहे हो, तो इंट्रा फेसेट में जो हम लोग सेम फेसेट के अंदर 2 आइसोलेट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। अब इसके लिए देखिए 6 टाइप के हमारे रिलेशंस होते हैं, उनके सिंबल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंट्रा अरे का जनरल पे हम लोग देखें तो इंट्रा अरे में आता है टी, इंट्रा फेसेट में जे, फेज और फेज में ए, फिर बायस में इंट्रा अरे में यू, फिर के, फिर बी, कंपैरिजन में वी, एम, सी, डिफरेंस में डब्ल्यू एंड डी, और टूल में एक्स, पी, ई, और इन्फ्लुएंस में वाई, आर, जी। तो ये आपको नेम ऑफ रिलेशंस और ये टेबल आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे यूजीसी में किस तरीके का क्वेश्चन आया अब हम लोग देखेंगे।
देखिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फेज रिलेशन इज यूज इन स्टैटिस्टिक्स फॉर डॉक्टर्स, इंट्रा सब्जेक्ट, इंट्रा फेज, इंट्रा अरे, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर डॉक्टर्स जो हमारा इंट्रा सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फेज रिलेशन, जनरल, बायस, इन्फ्लुएंस और कंपैरिजन। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा किसके अंदर आएगा, तो बायस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट्स ए बी सी ई जी इन सी सी रिप्रेजेंट। तो देखिए डिजिट ए बी सी तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है, तो देखिए डिजिट्स ए बी सी ई जी सी सी में कौन सा सब्जेक्ट को फेज रिलेशन को शो करते हैं, तो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर डिजिट्स ऑफ इंट्राफेसेट फेज रिलेशन यूज्ड इन सीसी 6th एडिशन। तो इंट्राफेज रिलेशन में जो इंट्राफेसेट का जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो देखिए इंट्राफेसेट का सीक्वेंस है JKMNPR। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका क्या है, देखिए JKMNR, P को नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा सही, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब जैसे एक फेज को जो दूसरे फेज से जब हम लोग इक्वेशन इस तरीके क्वेश्चन दिया रहता है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स दिया रहेगा आपको, इसका फेज रिलेशन के हिसाब से अरेंज करना है। तो हम लोग इसमें पहले क्या यूज़ करते थे, कनेक्टिंग डिजिट्स 0 को, लेकिन अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्परसेंड को। 1950 में जो सीसी का जो 3rd एडिशन आया था उसमें फेज रिलेशन को सबसे पहले क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन सीसी का 7th एडिशन जो है उसमें किस सिंबल को यूज़ किया जाता है फेज रिलेशन को बताने के लिए, एम्परसेंड, 0, डॉट या कॉमा। तो अब जो है एम्परसेंड को बताया जाता है, पहले 0 को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशन इन डीडीसी वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम 14th, 2nd, 7th या 11th एडिशन। तो फेज रिलेशन का जो प्रोविजन है डीडीसी में कब से, कौन से एडिशन से स्टार्ट हुआ है, तो 11th एडिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन 2 आइसोलेट्स ऑफ 1 फेसेट इज कॉल्ड इंट्रा अरे फेज रिलेशन, इंटर फेसेट, इंटर सब्जेक्ट या इंट्रा रिलेशनशिप। 2 आइसोलेट्स जब सेम फेसेट की बात हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। When 2 or more basic subject having same relational approach, हाँ, जब 2 और बेसिक सब्जेक्ट्स को हम लोग सेम रिलेशनल अप्रोच में कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, तो वो रिलेशन हमारा फेज रिलेशन कहलाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से अब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फेज रिलेशन क्या होता है, तो फेज रिलेशन होता है जब हम लोग एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और एक से ज़्यादा आइसोलेट्स को असेंबल करते हैं तो वो हमारा फेज रिलेशन कहलाता है। फेज रिलेशन के 3 टाइप होते हैं, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और इंट्रा अरे फेज रिलेशन। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में हम लोग 2 मेन क्लास के सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। इंट्रा अरे फेज रिलेशन में हम लोग एक फेसेट के जो आइसोलेट्स हैं, आइसोलेट्स के अंदर के जो अरे हैं उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन में हम लोग सेम फेसेट के 2 आइसोलेट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो हमारा इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन होता है। ये हमारे नेम ऑफ रिलेशंस हैं। इंट्रा अरे में ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, इंट्रा फेसेट में ये, इंट्रा सब्जेक्ट में ये। फिर ये क्वेश्चंस हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स फॉर डॉक्टर्स में कौन सा फेज रिलेशन यूज़ होगा, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स में किस टाइप का रिलेशन है, फिर डिजिट्स ए बी सी ई जी सी सी में किस को रिप्रेजेंट करता है, तो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। सीसी के 6th एडिशन में इंट्रा फेसेट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है डिजिट्स का, तो JKMNR। फिर एक फेज़ को दूसरे फेज़ से कनेक्ट करने के लिए हम लोग पहले 0 का यूज़ करते थे, अब एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। 1950 में जब सीसी का 3rd एडिशन आया था तब फेज़ रिलेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और डीडीसी में 11th एडिशन में फेज़ रिलेशन का प्रोविज़न दिया गया था। सीसी के 7th एडिशन में फेज़ रिलेशन को एम्परसेंड से डिनोट किया जाता है और फेज़ रिलेशन डीडीसी में कब से अवेलेबल हुआ है, तो 11th एडिशन से। 2 आइसोलेट्स जब सेम फेसेट की बात हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंटर फेसेट फेज रिलेशन। जब 2 और बेसिक सब्जेक्ट जब सेम रिलेशन बता रहे हो और हम लोग उसको डिनोट, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फेज रिलेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।